जब मैंने पहली बार मैनिफेस्टेशन का वीडियो देखा ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं तो कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ और मैंने अपने लिए बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की। पर जब मैनिफेस्ट करने लगा तो कोई भी चीज, ना छोटी चीज ना बड़ी चीज मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ना यार ये सब तो उल्टा काम कर रहा है, मेरी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट ना होकर के और चीजें गड़बड़ हो रही है। और लग रहा था ये कुछ काम नहीं करता, ये सारी बेकार की चीजें हैं और सिर्फ हार्डवर्क ही काम करता है। बट फिर भी मैं देख रहा था कि रेगुलर मेरे फीड में जो था यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे लोगों का मैनिफेस्टेशन का वीडियो आ रहा था। मुझे लगा सब लोग गलत तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद मैंने रिसर्च करना इस पर शुरू किया, बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ी। आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी हैं। कुछ तो गिर रहा है, ठीक है, द सीक्रेट है, बाकी बुक्स हैं और सब में मैनिफेस्टेशन की बात होती थी कहीं ना कहीं। और मुझे पता चला कि जो मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा था वो गलत तरीके से कर रहा था। बहुत सारे वीडियोस भी देखे, अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके, जैसे कि जिम रॉन का वीडियो मैं देखा करता था, बॉब प्रॉक्टर का वीडियो मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करते थे, टोनी रॉबिन्स का वीडियो देखता था और सब लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बता रहे थे। फिर मुझे फाइनली पता चला कि मैं तो गलत तरीके से करता था और उसके बाद मैंने सही तरीके से मैनिफेस्टेशन अपने लाइफ में शुरू करना शुरू किया। पता उसके बाद मेरे लाइफ में मिरेकल शुरू हो गया। ठीक है, जॉबलेस था मैं, वहां से लेकर के मैं अपना गवर्नमेंट जॉब मैंने मैनिफेस्ट किया है। उसके बाद अपने लाइफ में एक मुझे घर चाहिए था अपने फैमिली के लिए, मैंने घर मैनिफेस्ट किया। अपना लाइफ पार्टनर, हाँ मैंने अपना लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट किया है। अगर आप चाहोगे तो इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ कैसे मैंने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। और साथ में जो आप यूट्यूब देख रहे हो ना, जिसमें कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अभी, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। और ये सब चीजें मैंने जब सही तरीके से करना शुरू किया तभी हुआ। 99% जो लोग होते हैं ना वो गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। यूनिवर्स का एक लॉ है और उस लॉ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पाओगे। अदरवाइज नेगेटिव होने लगेगी चीज़ें आपके लाइफ में और फिर आपको लगेगा कि ये गलत है। गलत मैनिफेस्टेशन नहीं है, गलत तरीका होता है। और इस वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं जो लोग गलती करते मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, जिसके कारण वो अपने लाइफ में कोई भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूं और मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्जाम्स को निकाले। सबसे पहले आप लोगों को तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि मेरे जो लास्ट वीडियो है ना, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट किया, उसमें आप लोगों ने भर के प्यार दिया, बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं। अगर आप में से किसी ने इसको वीडियोस को नहीं देखना तो प्लीज आप वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादा रिलेवेंट लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, कैसे आप मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। और उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाओगे। अब हम चलिए बात करते हैं कि वो 4 चीजें कौन सी है जो कि हम गलती करते हैं, जिसके कारण मैनिफेस्टेशन हमारे पे वर्क नहीं करता है। यूनिवर्स का जो रूल है नेगेटिव हमारे पे काम करने लगता है। और जो सबसे पहली गलती है ना, वो है अनरियलिस्टिक गोल और डेडलाइंस हम सेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन का वीडियो देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अपने लाइफ में कुछ भी हमारे लिए लिमिट नहीं होता, हम सोचते हैं कुछ भी अचीव कर सकते हैं और हम अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट कर लेते हैं। जैसे कि एक ऐसा पर्सन जो अभी कुछ अर्न नहीं करता है और वो सेट कर लेगा कि 1 साल में मुझे $1 मिलियन कमाने या फिर 1 अरब रुपए कमाना, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यूनिवर्स में ना हर चीजों को मैनिफेस्ट करने का एक फ्रीक्वेंसी होता है। आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ है और आप डायरेक्ट अगर इतने लेवल का फ्रीक्वेंसी को आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे जो आपके लेवल से भी पार है तो नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे करके अपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होता है। जैसे कि अगर आपको 10 मिलियन तक पहुंचना या फिर 1 मिलियन तक पहुंचना, तो पहले सबसे पहले आपको 0 से लेकर के 1 लाख पे पहुंचना पड़ेगा, फिर 1 लाख से 5 लाख पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसे करके आपका जो भी बड़ा टारगेट उसको अचीव करना है, तब जाकर के चीजों मैनिफेस्ट हो पाएगी। और उसी तरह से क्या करता है कि हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, बहुत छोटा डेडलाइन अपने लिए सेट कर लेते हैं। हमें जब बताते हैं ना लोग ने इसकी में मैजिक है, कुछ भी चीज आप 3 दिन में कर सकते हो, 24 घंटे मैनिफेस्ट कर देते हो, तो उसके कारण क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि अपने लिए गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 1 महीने में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मैं 1 महीने में गवर्नमेंट जॉब करूंगा। यार गवर्नमेंट जॉब का एक प्रोसेस होता है, 6 महीने का टाइम होता है। जब तक कि आप 6 महीना टाइम नहीं दोगे तो कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? अगर आप किसी तरीके से 1 महीने में अपने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट भी कर लेना तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। जो आप नहीं चाहते हो वो गवर्नमेंट जॉब को मिल जाएगा, जिसमें कि आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव। तो इसलिए हमें एक रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए और रियलिस्टिक टाइमलाइन भी सेट करना चाहिए। रियलिस्टिक गोल के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, और रियलिस्टिक टाइमलाइन, एक आइडियल टाइमलाइन जो होता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक हो सकता है। गोल पे डिपेंडेंट करता है कि आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से अगर इतना सेट करोगे ना तो आपके लाइफ में मैजिक होगा। देखना, एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा होता है, अब धरती पे मैनिफेस्ट होने से पहले क्या अपने माँ के कोख में 9 महीने रहता है और 9 महीने सेट डेडलाइन है। आप इससे ज्यादा ना कर सकते हो, ना तो ज्यादा दिन रहता है ना कम दिन रहता है। 9 महीने के बाद ही वो धरती पे आता है। अगर आप जल्दी करोगे तब भी गड़बड़ी है, अगर लेट करोगे तब भी गड़बड़ी है। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी जो चीजें मैनिफेस्ट होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम उसके लिए सेट है, उसी के अकॉर्डिंग वो मैनिफेस्ट होगा, ना जल्दी ना बाद में। अगर ज्यादा आप हड़बड़ी करोगे, इंपैशेंट होगा, तो वो गलत तरीके से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अब चलते हैं जो दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं, वो होता है सेल्फ डाउट। जब हम अपना मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट में तो हमें खूब बिलीफ होता है कि यार हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन पता है क्या है, मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि जब आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये तो उल्टा हो रहा है। फिर हम डाउट करने लगते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, कि यार ये मेरे लिए उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आप अपने लाइफ
लाइफ के लिए अगर एक 1 लाख सैलरी वाली जॉब मैनिफेस्ट करोगे या फिर प्रमोशन को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो ऐसा पता क्या हो जाएगा कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि आपको जॉब से निकाल दिया गया। आपको लगेगा यार मैं तो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 लाख सैलरी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया। पर हो सकता है कि आपको यहाँ से जॉब से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आपके लिए 1 लाख सैलरी वाली जॉब कहीं पे रखी हुई है, खाली है, इसलिए आप यहाँ से जब तक निकलोगे नहीं तब तक वहाँ ज्वाइन नहीं करोगे। उसी तरह से हो सकता है आपने अपने लिए एक कार मैनिफेस्ट किया और आपकी लाइफ में क्या हुआ कि आपका जो बाइक था, जिसको आप बहुत चाहते थे, वो आपकी बिक गई, किसी कारण से बेचना पड़ गया। तो इसको ये मत सोचना कि मैंने तो कार मैनिफेस्ट किया था यार, मेरे तो बाइक ही बिक गया, अब तो मुझे बाइक लेना पड़ेगा। नहीं, हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ये बाइक के जगह पे अब आपके घर पे एक कार आने वाला है, तो चीजें अभी नेगेटिव होगी। जब हम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा वाइब्रेशन चेंज होने लगता है, हमारा वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगता है। तब क्या होता है पता है, जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, लो वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, वो आपकी लाइफ से मूव होना शुरू होंगे, बाहर आउट होना शुरू होंगे। तो आपको लगेगा मेरा तो रिलेशन खराब हो रहा है, इससे मेरा दोस्त से रिलेशन खराब होगा, तो मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे सुना करके चला गया। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही होती। सभी लोगों को अपना सिमिलर एनर्जी पसंद होता है। अगर आप उससे ज्यादा हायर एनर्जी होगा तो आप उससे घुल मिल नहीं पाओगे। यही होता है कि आपके लाइफ से चीजें चेंज होने लगती है और आपको वो नेगेटिव चीजें लगती है, पर वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में होती है। इसलिए आपको खुद पे बिलीफ रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको होप बनाकर रखना पड़ेगा, अपने गॉड पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं ये चीजें काम कर रही है। और उसको बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा चीज है वो ग्रैटिट्यूड। अगर ग्रैटिट्यूड अगर आप हमेशा बोलते हो, अब आपके पास जो कुछ भी हुआ, अगर उसके लिए थैंक यू बोलोगे गॉड के लिए, थैंक यू गॉड मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, थैंक यू गॉड मेरी लाइफ में ये चीजें आने वाला है, थैंक यू गॉड कि मेरे लाइफ से ये नेगेटिव चीजें लोग चले गए, थैंक यू गॉड, तो देखना चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, फिर लाइफ में आपका मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। तो ये था दूसरा। उसके बाद है तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बचपन से ये जुड़ा हुआ चीजें, और ये है ओल्ड हैबिट। हम जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने आप को 1-2 दिन तो चेंज कर लेते हैं, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, पॉजिटिव बातें करने लगते हैं, पॉजिटिव लोगों के लिए हम उनके लिए सोचते हैं, रिजल्ट भी उनका पॉजिटिव आए। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा कि वापस से हमारा जो ओल्ड हैबिट है ना, वो हावी होने लगता है। हम वही चीजें जो हम पहले से सोचते थे, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, किसी के बारे में कंप्लेन करना, किसी से जलस फील करना, वो सब चीजें हमारे लाइफ में आने लगती है। और फिर क्या होता है कि ये जो हमारा मैनिफेस्टेशन जो काम करता है वो रुक जाता है काम करना। हमारा जो यूनिवर्स है ना, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर आप ओल्ड वाले फ्रीक्वेंसी पे ही चीजों को चलाओगे तो उसी तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको हाई वाइब्रेशन पे काम करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको सोचने लगोगे, पॉजिटिव सोचने लगोगे, तो आपको फिर हाई रिजल्ट आपको मिलने लगती है। लेकिन याद रखना कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो चीजें हैं, हमारा जो मैनिफेस्टेशन है हमेशा काम करता है, चाहे आप नेगेटिव सोचो या फिर पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें होने लगेगी, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होने लगेगी। तो याद रखना कि आपको अपना जो पुराना हैबिट है उसको तोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको नया रिजल्ट चाहिए तो। अगर वही चीजों को बार बार रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट कहाँ से चेंज होगा भाई, वही रिजल्ट आपको मिलेंगे ना। और तोड़ने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि जिस तरह से हम अपने जो हमारा बॉडी होता है उसमें अगर फैट होता है तो हम एक डाइट पे जाते हैं, ठीक है, डाइट करते हैं, तब जाके हमारा जितना भी हमारा फैट होता है वो बर्न होता है, बाहर निकलता है। उसी तरह से अगर आपके माइंड का जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव मेंटालिटी जो है, उसको अगर बाहर निकलना है तो आपको एक मेंटल डाइट पे जाना होगा। और मेंटल डाइट के लिए मैं आपको एक 10 दिन का मेंटल डाइट का चैलेंज देता हूं आपको, जो आपको करना है, जो मैंने खुद किया था और मुझे बहुत हेल्प मिला था उससे। और उस मेंटल डाइट में पता आपको क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन तक आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उसको तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। अगर किसी के लिए आपको कंप्लेन नजर आना है, उसको थैंक यू बोलने लगो, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल मैन, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ऐसा बोलने लगो। पॉजिटिव चीजें बोलने लगो, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलो, पॉजिटिव टॉक करो, पॉजिटिव चीजें से सराउंडेड रहो। कंप्लेन नहीं करना, हमें प्रॉब्लम पे फोकस ना करके हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है हमेशा। और देखना जब 10 दिन का ये चीज़ें करोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपका जो ओल्ड वाला पैटर्न है ना, वो रिप्लेस होगा आपका नए पैटर्न से और नई फ्रीक्वेंसी के साथ। और ये जो चैलेंज है ना, इसमें आपको क्या करना है, हर दिन इस वीडियो में कमेंट करना है डेली बेसिस पे कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। और जो इस चैलेंज को 10 दिन तक कंप्लीट करेगा ना, उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट भी रहेगा। ये जो बुक्स है देख रहे हो ना, इन्हीं बुक्स में से जो मेरे फेवरेट बुक्स हैं, 3 लोगों को मैं फेवरेट बुक दूंगा जो कि इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा। 10 दिन तक हर दिन लिखेगा कि मेरा डे 1, डे 2, डे 3 और जो मेंटल डाइट जो चैलेंज को पूरा करेगा उसको मैं ये दूंगा, ठीक है। तो आप ये जरूर करना, देखना आपका पूरा जो ओल्ड पैटर्न है ना टूट जाएगा और आपके लाइफ में नया रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान से सुनना, और वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे ना, तो समझो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है कभी नहीं काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव चीजें बार बार सोचोगे अपने माइंड में, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर आप नेगेटिव चीजें बार बार सोचोगे अपने माइंड में, नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। जब हम बार बार चीजों को रिपीट करते हैं ना, तभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चीजों को जाती है, तभी जाकर के उसका रिजल्ट दिखने लगता है।
हाँ, और अगर आप हर दिन ये सोचोगे ना कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो उसका आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं कर पाओगे। और अगर वही जब उसको आप नेगेटिव को पॉजिटिव बदलोगे, सोचोगे नहीं मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, तो देखना वो चीजें पॉजिटिव होने लगेगी और वो चीजें कर भी लोगे अल्टीमेटली। हमारा दो माइंड होता है, याद रखना, कॉन्शियस माइंड जिससे कि हम सोचते हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और पता है हमारे माइंड में ना हर दिन 60,000 से 90,000 थॉट्स आते हैं, और उसमें जो 90% जो थॉट्स होते हैं ना नेगेटिव होते हैं और ओल्ड वाले होते हैं, जो कि वही हम जो लूप में फंसे होते हैं, ठीक है। और उसको रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो आपका जो हैबिट बना हुआ है ना, उसको ब्रेक करने के लिए ना मैं आपको कुछ यहाँ पे नेगेटिव चीजें बोल रहा हूँ जो कि आपको नहीं बोलना, उसके जगह पे आपको क्या बोलना है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने चिपका लो रूम में, और इसको बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो, ताकि आप नेगेटिव की जगह पे आप पॉजिटिव बोलना सीख जाओ, ठीक है। आपको ये करना है, और याद रखना कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा जब अपना अफर्मेशन आप हर दिन यूज करोगे, और जो विजुअलाइजेशन है हर दिन यूज करोगे। हम स्टार्ट तो करते हैं अफर्मेशन रोज करते हैं, लेकिन जब 4 दिन 5 दिन में हम उसका रिजल्ट नहीं देखते ना, तो उसको फिर छोड़ देते हैं, लगता है ये काम नहीं कर रहा है। विजुअलाइजेशन भी हम स्टार्टिंग में तो करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको अफर्मेशन का एक टेक्निक मैं बताता हूँ, उसको जरूर यूज करना है, वो है 369 टेक्निक, 369 रूल्स है, ठीक है। 3 बार आपको अपना जो भी अफर्मेशन है सुबह में बोलना है, 6 बार आपको दोपहर में बोलना है, और 9 बार आपको रात में बोलना है। और विजुअलाइजेशन आपको हर दिन एक बार जरूर करना है, और सबसे जो बेस्ट टाइम है सोने से पहले। जब आप सोने जाओ ना, तो आइज क्लोज करो ना, तो अपना जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो उसको अचीव किए हुए देखो कि आपको कैसा फील हो रहा है। अब जब अचीव कर लोगे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किसके साथ मिलोगे, कैसे बात करोगे, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, वो सब चीजें सोच करके हर दिन सोना है। आपको चाहे बिलीव हो चाहे नहीं हो, आपको इसको बार बार करना। बार बार करने से क्या होगा, रिपीटेशन करना है, यही मैं बोल रहा हूँ, रिपीटेशन आपको करना। रिपीटेशन करने से क्या होगा कि आपका जो ये कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएंगे, और अपने आप आपको आइडियाज, थॉट्स, आपको अपॉर्चुनिटीज उसी हिसाब से मिलने लगेगी, जिससे कि ये जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो रियलिटी में बदले, जो अफर्मेशन कर रहे हो वो रियलिटी में बदले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिपीटेशन करो अपने अफर्मेशन का और अपने विजुअलाइजेशन का। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 1% लोगों में से हो जिनके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करेगा, और डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि आपने ध्यान से सारी चीज़ों को सीखा और आपके अंदर वो आग है, वो अंदर वो जुनून है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीज़ों को, तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होगी। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको इस वीडियो से फायदा भी मिला। बस आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ, अपने उस फैमिली मेंबर के साथ, अपने उस लव्ड वन के साथ भेजो ना, जिसके लाइफ में भी आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो। और अगर आप ये चीज़ें करोगे ना, तो समझो कि आप भी अपने लिए एक पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि मैं दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, और यूनिवर्स आपको भी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें करें, और साथ में जो मैंने आपको 10 डेज का मेंटल डाइट का चैलेंज दिया उसको जरूर कंप्लीट करें। हर दिन आपको यहाँ पे आकर के लिखना कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। देखना 10 दिन के बाद ना आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और आपके लाइफ में मिरेकलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप मैनिफेस्ट करते रहें और अपनी लाइफ को इंप्रूव करते रहें।